नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। हमारी उपस्थिति अभी कंसेप्ट डिफेंस एकेडमी में और सिवान जिला में। हमारे साथ नरेंद्र सर हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हम लोग बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर कि कब तक नई भर्तियां आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट था, क्योंकि अभी फिजिकल का दौर चल रहा है, छटकर आ रहे हैं, आप लोग काफ़ी अभी डिप्रेशन में है, तो मैं उस डिप्रेशन को दूर करना चाहता हूँ और क्या कुछ खुशखबरी है सर से ही बातचीत करेंगे। सर, क्या चांसेस लग रहा है, कितना वैकेंसी आएगा इस बार और कब तक आएगा? देखिए, जो वैकेंसी है वर्ष 2026 में बड़े पैमाने पर हर एक विभाग में आ रही है। चाहे पंचायती राज विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे गृह विभाग हो, जितना भी विभाग है बिहार में आप देखेंगे बड़े पैमाने पर भर्ती आ रही है। आपको बता दूं कि वर्ष के पहले दिन ही हवलदार की बड़ी भर्ती आई। आप देखेंगे बीपीएसएससी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो मिलेगा पहले दिन का भर्ती आना। यह बता रहा है कि इस साल कितना भर्ती आएगा। और आपको बता दूं कि जो नई सरकार बनी है, यह नई सरकार भर्तियों के ऊपर ही बनी है। सरकार ने अपने प्रचार प्रसार के दौरान, जब चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा था, उन्होंने सिर्फ एक ही नारा दिया था कि युवाओं को हम नौकरी और रोजगार देंगे। और जो 7 निश्चय 2 योजना चल रहा है उसमें भी संकल्प लिया गया है कि वर्ष 2025 से 30 के बीच में हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। ऐसे स्थिति में जो सरकार की मंशा है, सरकार की जो नीति है, यही बता रही है कि वो 2026 में भर्ती निकालेगी और निकालनी उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो नौकरी के ही बल पे वो क्या किए हैं, अपना सरकार बनाए हैं। ऐसे स्थिति में इस साल भर्ती हर एक विभाग में आ रही है। सर, कितना वैकेंसी आने वाला है बिहार पुलिस का? देखिए, अभी जो तत्कालीन भर्ती एक्सपेक्टेड है जो आ रही है, एक तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का है 22,771 पदों पे। दूसरा आपका फॉरेस्ट गार्ड है और फायरमैन है, ये लगभग 3-3 हज़ार पोस्ट पे ये भी भर्ती आ रहा है। बिहार पुलिस चौकीदार का 28,000 प्लस पदों पे भर्ती आ रहा है। होम गार्ड का 15,000 प्लस पदों पे भर्ती है। ये गृह विभाग की भर्तियाँ हैं। इसके अलावा दरोगा में आप देखेंगे 2,000 प्लस भर्ती एक्सपेक्टेड है। हर एक गृह विभाग के फील्ड में बड़े पैमाने पर भर्ती है। ओवरऑल पूरा बिहार में अभी 3 लाख सीट खाली है सभी विभागों को मिला करके। और इस 3 लाख में 1.5 लाख सीट को बना लिया गया है लिस्ट उसका। जो 1.5 लाख है, 1.5 लाख का जो सीट जो खाली है उसको तैयार किया जा रहा है हर एक विभाग के द्वारा। 1.5 लाख वो क्लियर हो जाएगा जो अभी तैयार नहीं हुआ है, और जो तैयार हो गया 3 लाख हो गया। 3 लाख जैसे ही सभी विभाग का डेटा आ जा रहा है कि किस विभाग में कितना सीट खाली है, वैसे ही एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया जाएगा। और सरकार ने पहले ही बोल रखा है कि जनवरी में कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा कि 2026 में कौन कौन सी भर्तियां होने वाली है और कब कौन सी भर्ती आएगी, किसका लिखित परीक्षा कब होगा, फिजिकल कब होगा, या जो इंटरव्यू है कब होगा। सारा का सारा पैटर्न बना दिया गया और अल्टीमेटम दिया गया है राजीव कुमार के द्वारा, जो अपर सचिव हैं, सभी आयोग के अध्यक्षों को कि 31 मार्च तक अपने अपने विभाग का आप लोग सारा वैकेंसी का डेटा हम लोग को प्रोवाइड करवाने का कार्य करिए। तो मार्च तक, 31 मार्च तक हर एक विभाग में आप देखेंगे भर्ती 100% आएगी। सर, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की बातचीत करें, लगभग वैकेंसी जो भी आना है 20-25 हज़ार। सर, इसका बच्चा कैसे अभी से तैयारी करे, क्योंकि जैसे ही भर्ती आएगा उसके बाद परीक्षा में केवल और केवल 4 से 5 मंथ रहता है सर लगभग, क्योंकि हर बार की भांति देखें जुलाई अगस्त से एग्जाम होना शुरू हो जाता है। सर, तो समझिए 6 मंथ और बचा हुआ है। आखिरी 6 मंथ में कैसे नरेंद्र सर तैयारी करने का स्ट्रेटजी बताएंगे? आखिरी 6 मंथ में जो भी बचा, 6 मंथ क्या, अगर सबसे बड़ा एक फैक्टर कहूँ बिहार पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, तो जीके जीएस बेस ये पेपर है। जिस अभ्यर्थी का जीके जीएस बेस होगा वो अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम को निकालेगा। और जीके जीएस पढ़ने के लिए प्रॉपर वे में, अगर बिहार पुलिस का आपको तैयारी करना है प्रॉपर वे में, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो कम से कम आपको 1 साल का वक्त देना होगा। अगर 1 साल आप सिर्फ सही प्लानिंग के साथ पढ़ दिए तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। प्लानिंग में ये रखना है कि कभी भी आपको सिलेबस से हट के नहीं पढ़ना है। जैसे अभी मद्य निषेध का आप देखेंगे एग्ज़ाम चल रहा है, उसका भर्ती आया हुआ है, तो मद्य निषेध में आप देखेंगे उसमें सिलेबस में लिख दिया है कि एंशिएंट और मेडिएवल हम नहीं पूछेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री पूछेंगे। बहुत सारे बच्चे मिसगाइड हैं कई महीना तक कि वो एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे, वो भी पढ़ जा रहे हैं। तो इस तरह का मिस्टेक्स नहीं करना है, सिलेबस को निकालना है और सिलेबस निकाल करके उनको किताब पढ़ना है।
किताब को पढ़ के अपना क्या करना है, नोट्स बनाना है। अगर अभ्यर्थी किताब पढ़ के नोट्स नहीं बना रहे हैं और सही किताब नहीं पढ़ रहे हैं, किताब का मतलब भी आपको बिहार बोर्ड का किताब पढ़ना होगा जो सरकारी स्कूलों में चलता है, उसी से क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर अभ्यर्थी इस तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से, है ना, प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं करेंगे तो उनका रिजल्ट नहीं होगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं सबसे कहेंगे सबसे पहले सिलेबस पता करें। सिलेबस पता करने के बाद वो कंटेंट इकट्ठा करें कि कौन से किताब को पढ़ना है। कंटेंट इकट्ठा करने के बाद वो अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। और केवल पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता, पढ़ने के बाद टेस्ट भी लगाना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट लगाएं, टेस्ट लगाने के बाद टेस्ट का एनालिसिस करें और फिर वीकली अपना रिवीजन करते रहें। अगर इस रणनीति से अगर वो लगातार 6 महीना करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं रिजल्ट बनेगा। इसका संभावना 99% है। सर बिहार पुलिस की बातचीत करें तो इसके रिगार्डिंग हम सवाल रहेगा कि जो अभ्यर्थी 2-3 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में फेलियर का सामना किए हैं, जैसे बिहार पुलिस 21,391 में, बिहार पुलिस 19,838 में भी रिजल्ट नहीं हुआ, और काफ़ी अच्छे पढ़ने वाले अभ्यर्थी होते हैं जिनका रिजल्ट नहीं बन पाता, क्या कारण रह जाता है कि रिजल्ट नहीं हो पाता है, किन कारणों की वजह से? देखिए, रिजल्ट जिनका नहीं होता है तो ऐसा तो हम कहेंगे नहीं कि वो मेहनत नहीं किए हैं। मेहनत सब लोग करता है लेकिन दिशा गड़बड़ होती है। रिजल्ट जिनका नहीं होता है उसमें 2-4 फैक्टर होते हैं। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको जिस सब्जेक्ट के बारे में पता है उसी को ज़्यादा पढ़ते हैं, और जिस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है उसको स्किप करते ही चले जाते हैं। मतलब कहा जाए कि जो बीमारी है शरीर में, उस बीमारी का आप इलाज नहीं कर रहे हैं, उस बीमारी को आप आगे खींचते लेके चले जा रहे हैं। जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको आपको पढ़ना होगा, तब बीमारी आपकी क्या होगी, दूर होगी। तो जिनका रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट नहीं होने के पीछे का कारण है कि उनका तैयारी गलत डायरेक्शन में चल जा रहा है। जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ रहे हैं, जो आ रहा है उसी को पढ़ रहे हैं, जो नहीं आ रहा है उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो आजकल क्या हुआ है, आजकल आयोग ऐसा कर दिया है कि क्वेश्चन का मात्रा घटा देता है। कभी कभी क्या करेगा, करेंट अफेयर 100 में 25 को डाल देगा। कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा, साइंस 30 को डाल देगा। कभी कभी एग्जाम में देखेंगे कि आपका हिस्ट्री स्ट्रांग है, पॉलिटिक्स स्ट्रांग है, उससे क्वेश्चन ही नहीं डालेगा। तो आयोग क्या करता है, मेंटल गेम करता है ना। जो आप पढ़े हैं, तैयार किए हैं, जिस पर आपको प्राउड है, उसी में से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ऐसे स्थिति में तो आपका रिजल्ट बनेगा नहीं। और बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ यही होता है। तो हम ये कहेंगे कि जो भी अभ्यर्थी हैं ऑल डायमेंशन में पढ़ें। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स आप छोड़ दे रहे हैं, हिंदी छोड़ दे रहे हैं, मैथ्स छोड़ दे रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पॉलिटी छोड़ दे रहे हैं, नहीं, आपको सब पढ़ना होगा। साइंस एंड टेक से लेके इकोलॉजी से लेके ज्योग्राफी से लेके ऑल टू ऑल पढ़ना होगा। अगर सब जो अभ्यर्थी पढ़ेंगे, जिनका रिजल्ट नहीं हो रहा है, उनका भी रिजल्ट हो जाएगा। नरेंद्र सर क्या करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल अभ्यर्थियों के लिए, बताइए। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 26 जनवरी को हम अपना एक फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहे हैं। उस फाउंडेशन बैच में जो क्लास 6 है और क्लास 12 है ना, यहाँ से पूरा SCERT का, नॉट NCERT, NCERT नहीं, क्योंकि NCERT से आयोग सवाल नहीं पूछता है, SCERT से पूछता है। उसी का सिलेबस भी वो दिया हुआ है, वही किताब 6 to 12 हम उन लोगों को पढ़ाने वाले हैं। और जहाँ तक क्वेश्चन के प्रैक्टिस की बात है, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम PCS से लेके UPSC लेवल का करवाने वाले हैं। और आपको बता दूं कि प्रैक्टिस चल भी रहा है, यूट्यूब पे होमवर्क सीरीज हम चला रहे हैं रात में 9 बजे, सारा PCS लेवल का क्वेश्चन रह रहा है। इसके अलावा जो टेस्ट है, टेस्ट भी हम बड़े पैमाने पर लेकर के आ रहे हैं। और टेस्ट का जो लेवल है, टेस्ट का लेवल आप देखेंगे, कह सकते हैं कि अगर कहा जाए बिहार में सबसे टफेस्ट टेस्ट का जो लेवल होगा वो हमारा ही होगा। और आपको बता दूं अभी के भी टाइम में जो टेस्ट का लेवल है हम लोगों का सबसे नंबर 1 है। और अभ्यर्थी CDA का मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभ्यर्थियों के लिए मेरा प्लान ये है कि जो भी अभ्यर्थी प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहा है हमारे, उनको मैं कंटेंट बेहतर से बेहतर दूंगा। और कंटेंट में खुश करने वाला कंटेंट नहीं कि मैं वही चीज़ दे रहा हूँ जो बच्चों को पढ़ने में अच्छा लग रहा है, नहीं, मैं कंटेंट वो दूंगा कि जिससे रिजल्ट बनेगा। जैसे क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस वो कराऊंगा जो आयोग पूछेगा। ऐसा नहीं कि हम खुश करने के लिए हल्का हल्का क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कराएं, ऐसा नहीं। जो पेपर का लेवल भी मेरा टेस्ट का है वो लेवल और भी बढ़ गया, और मैं बढ़ा दिया हूँ उसको। उस लेवल को दरोगा वाला भी मार सकता है, BPSC वाला भी मार सकता है। और ये प्लानिंग के साथ हम उतर रहे हैं। और जो कमज़ोर बच्चा है, कमज़ोर बच्चे पर मेरा बहुत ज़्यादा टारगेट रहता है। जो कमज़ोर बच्चा है उसको सिखाया जाए। पढ़ने वाला बहुत तेज़ होता है, पढ़ने वाला क्या है, उसका मन करेगा तो पढ़ेगा, मन करेगा नहीं पढ़ेगा, ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, और पढ़ने वाला का ही रिजल्ट नहीं होता है।
लेकिन जो एवरेज बच्चा है, जो कमज़ोर बच्चा है, उस पर काम किया जाए तो वो रिजल्ट देते हैं, क्योंकि बातों को गंभीरता से लेते हैं और मेहनती भी होते हैं। तो मेरा टारगेट है जो कमज़ोर बच्चा है, कमज़ोर बच्चा को रिजल्ट कराया जाए। बिल्कुल, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। चलिए, सर ने कीमती समय दिया है। आप लोग को जो भी डाउट था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती कब तक आएगी, तो ये आपका डाउट खत्म हो चुका होगा। किस प्रकार से अभी से तैयारी स्ट्रेटजी बनाना है कि आपका अगला जो पद आने वाला है उसमें सिलेक्शन हो जाए। वीडियो अच्छा लगेगा शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।